के साथ अंशिका। हमारे खास कार्यक्रम ठंड है प्रचंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। और चलिए यहाँ से खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कल से ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग में बारिश होगी। उज्जैन, ग्वालियर में भी पानी गिरेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के चलते पानी गिरेगा। बारिश के चलते तापमान में इजाफा होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की है। मध्य प्रदेश में फिर से ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है और मध्य प्रदेश में कल से ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल से ही ठंड के बीच बारिश का अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया और भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग में बारिश होगी तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। उज्जैन, ग्वालियर में भी पानी गिरेगा। तो ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। मध्य प्रदेश में कल से ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया ठंड को देखते हुए। कई शहर ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन, ग्वालियर में पानी गिरेगा। हालांकि ठंड जिस तरह से बढ़ती जा रही है और लोगों को काफी परेशानियां भी इसमें हो रही है। अलाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता प्रेम डोडिया उज्जैन से लाइव जुड़ गए हैं। प्रेम, क्योंकि अलर्ट ठंड को लेकर जारी किया गया है मध्य प्रदेश में ही, उज्जैन में कहा जा रहा है कि वहां भी बारिश होगी। क्या हालात फिलहाल, क्या मौसम को लेकर अपडेट? जी, हम मौसम की बात करें तो पिछले 3 दिनों की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ठंड के बिल्कुल आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। मोहसिन खान की वालिदा का शिवाजी वेधशाला द्वारा हो गया है। मौसम आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान समय में करीब 12 डिग्री न्यूनतम तापमान है, जबकि यहाँ पर यह तापमान इस समय पर करीब 5 डिग्री हो जाना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि ये उज्जैन नहीं, उज्जैन के आसपास जो क्षेत्र है, उज्जैन, देवास, शाजापुर, यहाँ पर भी अभी तापमान न्यूनतम पर नहीं पहुंचा है जब कड़ाके की ठंड पड़े। हालांकि आज की बात करें तो आज 11 डिग्री न्यूनतम तापमान है, वही अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री माना गया है। इसके साथ ही हम हवाओं की बात करें तो यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लहर चल रही है, क्योंकि अमूमन ऐसा असर नहीं दिखा पा रही है। यह जरूर है कि स्कूलों का समय बदला गया है। जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन अलर्ट है, अलाव के लिए प्रबंध किए गए हैं, परंतु यह सब प्रबंध होंगे कि जब ठंड बढ़े। हालांकि यह जरूर कि आने वाले 2 दिन बाद यहाँ पर बारिश होने के आसार है, जिसे मालवांचल क्षेत्र में मावठा भी कहते हैं। उसके बाद ठंड का असर दिखाई देगा। हालांकि यह सब जो पूरा सिस्टम है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बता सकते हैं। बिल्कुल प्रेम, क्योंकि बारिश अब होगी, अगर बारिश होती है तो मौसम को लेकर क्या कहा जा सकता है? ठंड और ज्यादा लोगों के लिए बढ़ जाएगी और ऐसे में अगर ठंड बढ़ जाएगी तो किस तरह से लोग चीजों को मैनेज कर पाएंगे फिर? मौसम वैज्ञानिक का साफ तौर पर कहना है कि जब भी बारिश होती है तो बादल छाते हैं, और जब बादल छाते हैं तो ठंड का असर कम होता है कि बढ़ता है। तो ठंड का असर कब बढ़ेगा कि जब बादल हटेंगे और हवाओं की रफ्तार तेज होगी। तो इसीलिए जो बारिश का 2 या 3 दिन बाद बताया जा रहा है, यह जरूर है कि बारिश जैसे ही बंद होगी उसके बाद तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट अमूमन पिछले रिकॉर्डों के मुताबिक देखने को मिलती है। इसलिए बारिश होना भी एक ठंड के लिए बड़ी दस्तक है, जो कि आने वाले 2 दिन बाद शुरू होने की संभावना है। जी चलिए ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मेरे साथ रायपुर से गौरव सिंह चंदेल जुड़ गए हैं, उनसे छत्तीसगढ़ का हाल जानते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं अलग अलग जिलों में? गौरव, और रायपुर की अगर बात कर ली जाए तो तापमान वहां का क्या है, किस तरह मौसम का अपडेट साझा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करेंगे तो लगातार जो मौसमों में करवट है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कभी ठंड तो कभी बरसात की जो स्थिति है वो लगातार यहाँ बनी हुई है। पिछले 2 से 3 दिनों से पहले की हम बात करें तो कड़ाके की जो ठंड है वो पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से बंगाल से सिस्टम बनने के कारण जो है यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। लगभग
1 से 2 दिन हो गए हैं जहां लगातार जो कई क्षेत्रों में बादल है वो देखे जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, जिसके चलते ठंड में जो कमी है वो देखने को मिली है और तापमान में जो बढ़ोतरी है वो लगातार देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैं बात करूं तो बस्तर संभाग में लगातार जो बरसात की स्थिति है वो बनी हुई है। ठंड से लोगों को राहत है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 1 से 2 दिनों के बाद जो है फिर से मौसम साफ होगा, बादल छटेंगे, जिसके बाद कड़ाके की जो ठंड है वो पड़नी शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो नरम गरम की अभी बनी हुई है। लगातार बरसात के चलते, बादल के चलते जो तापमान में बढ़ोतरी है वो लगातार देखी जा रही है। वहीं कई क्षेत्रों में ठंड में, कड़ाके की ठंड में संभावना जो है 5 से 4 डिग्री तक जाने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। मैं राजधानी रायपुर की यदि बात करूंगा तो यहाँ जो मौसम है वो 18-17 जो है अभी लगातार चल रहा है और न्यूनतम तापमान जो अभी तक राजधानी रायपुर में इस ठंड में गया है, मैं उसकी बात करूंगा तो 9 से 10 डिग्री जो सेल्सियस है वो सुबह के समय देखा गया है। चलिए ठीक है गौरव, आप बने रहिएगा मेरे साथ और आगे बढ़ते हुए मेरे साथ राकेश कनौजिया बलरामपुर से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। बलरामपुर में फिलहाल राकेश क्या हालात है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया बलरामपुर में मौसम बहुत ज्यादा ठंडा रहा है, ऐसे में अब जब बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उस बीच बलरामपुर को लेकर क्या कहा जा रहा है? राकेश मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल अंशिका जी, मैं आपको बता दूं जिले में लगातार जो है कोहरा और जो ठंड है उसका सितम जारी है जी। अंशिका जी जी राकेश, मिल पा रही है आपकी आवाज? हाँ अंशिका जी, बलरामपुर जिले में देखिए लगातार ठंड का सितम जारी है और मैं बात बता दूं अभी का वर्तमान में तो देखिए 8 बजने को है। इसके बाद भी जो यहाँ पे कोहरा है, कोहरा छाया हुआ है, घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी जो है वो 10 मीटर से भी कम होता दिखाई यहाँ पे दे रहा है। जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, जो कार चालक है, वो चारों इंडिकेटर को जला के कार चला रहे हैं। वहीं यदि हम बाइक की बात करते हैं, मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए वो भी जो बड़े गाड़ियां हैं उनके पीछे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये जो विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती दिखाई दे रही है। खतरे का भी अंदेशा लगाया जा रहा था। हालांकि ये देखिए किसान भी यहाँ पे परेशान है, क्योंकि उनकी जो सब्जी की जो फसल है वो फसल बर्बाद होने की कगार पर हो सकता है। क्योंकि जो किसान है बता रहे थे कि अभी 2-4 दिनों में यदि ऐसे ही कोहरा छाया रहा तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए जो ठंड है, संत का सितम तो जारी है। जो गांव के जो ग्रामीण है वो अलाव का और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। मानसिका जी बिल्कुल, किसानों के लिए अगर परेशानी खड़ी होगी, बारिश होती है तो फिर उनकी फसलें खराब होंगी और साथ ही साथ सबसे अहम बात ये कि काफी नुकसान किसानों को झेलना पड़ेगा। राकेश आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आगे भी जानकारी लूंगी। सचेंद्र मेरे साथ विंध्य से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सचेंद्र, विंध्य में मौसम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए अंशिका, हम पूरे विंध्य रीजन के ऊपर फोकस करूं तो समूचे में अभी चूंकि 8 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं और समूचा इलाका जो है तो कहीं ना कहीं ठंड के चपेट में है, शीतलहर की चपेट में है। और चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, हर जगह कहीं ना कहीं ठंड का, शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में ठंड का असर है और हर कोई कहीं ना कहीं ठंड के चपेट में है। और मौसम में बिगड़ते मौसम की बात करूं तो जो बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि कल से यह मौसम खराब हुआ है और कल से जो है तो बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं दिखाई दे रही है। तो शहरी इलाके की बात करें, सड़कों में जो वाहन इस समय वर्तमान में निकल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं खतरे के निशान पे दिख रहे हैं। सड़कों पे लाइट जला के अभी चल रहे हैं। और ग्रामीण इलाके पे हम बात करें, देखिए किस तरीके से लोग इधर अलाव जला के अपना ठंड का एहसास दिखा रहे हैं, ठंड का एहसास दिखाई दे रहा है हमारे सामने। ये ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लोग अपने ठंड का एहसास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये लोग कहीं कोई चाय की चुस्की ले रहा है तो कोई अपना किस तरीके से, देखिए हम मवेशियों की बात कर लें, किस तरीके से मवेशियों का भी हाल, कैमरा पर्सन को बताना चाहूंगा कि मवेशियों के भी हाल दिखा देते हैं कि मवेशी किस ठंड से चपेट में दिखाई दे रहे हैं। तो इनके ट्रेंड देखा जाए तो बिंद का, चाहे वो अपना मैहर हो, चाहे सतना हो, चाहे रीवा हो,
चाहे सीधी हो, चाहे सिंगरौली हो, चाहे मऊगंज हो, चाहे अनूपपुर हो, चाहे शहडोल हो, चाहे उमरगा हो, समूचा बिंद कहीं न कहीं देखिए अंशिका शीतलहर की चपेट में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, चलिए सचिन आप बने रहिएगा, मैं जानकारी आगे भी लूंगी। मेरे साथ गौरव सिंह